हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। पहले के वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करा दिया गया था। यदि आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो पिछला वीडियो आप देख लें, उसे वॉच कर लें। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टॉपिक यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, हम क्या है, हम दैनिक जीवन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनके बारे में जान तो जाते हैं लेकिन उनका नाम नहीं जानते पर्टिकुलर। तो ये बात करते हैं कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया उनको, तो कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या क्लासिफिकेशन है उसका, आइए बात करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए आप इसे वॉच करिए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। एक एक शब्द बताएंगे हम, बस आपको लिखना है प्रॉपर वे में। ओके, देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के लिए बनाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा दो भागों में डिस्क्राइब किया गया है। पहला है असाइक्लिक 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 कंपाउंड। देखिए, असाइक्लिक को हम लोग ओपन चैन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ओपन चैन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और बेटा दूसरा है बेटा साइक्लिक और क्लोज चैन और रिंग कंपाउंड। देखिए, फर्दर क्लासिफिकेशन करने से पहले हम आपको बता दें, जो असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप, असाइक्लिक और ओपन चैन कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड है? देखिए, पर्टिकुलर जो कार्बन है ना, अगर वो चैन के फॉर्म में एक लंबी चैन में जुड़ता चला जाए और जुड़कर एक लंबी चैन बना ले बिना किसी जोड़ के, यानी सिर्फ और सिर्फ ओपन हो, ठीक है, जैसे एक चैन यहां है और दूसरी चैन यहां हो गई, तो ये सब क्या है, ये एक ओपन चैन है। जैसे कि सपोज दैट आपने एथेन लिख लिया, एक ओपन चैन है, ठीक है। आपने प्रोपेन लिख लिया, एक ओपन चैन है। आपने ब्यूटेन लिख लिया, एक ओपन चैन है, ये ब्यूटेन हो गया। पर्टिकुलर ये आपके हो गए असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड। यानी क्लासिफाई करने के लिए अगर पूछ दिया जाए एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपके किस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप बताओ कि वो असाइक्लिक है, क्योंकि वो एक साइकिल के फॉर्म में नहीं है। साइकिल का मतलब उनका स्ट्रक्चर क्लोज हो। अब देखिए, ये तो हो गया आपका साइक्लिक। अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको बेटा कितने भागों में, दो भागों में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला पार्ट है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है इसका एरोमेटिक कंपाउंड। एक हो गया एलिसाइक्लिक और एक हो गया एरोमेटिक। देखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, इनको दो भागों में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, एलिसाइक्लिक को देखिए दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है होमोसाइक्लिक और एक है बेटा हेटेरोसाइक्लिक। देखिए, होमोसाइक्लिक क्या है, पर्टिकुलर साइकिल को एक नॉर्मल वे में जोड़ दो। जैसे कि सपोज दैट आपके सामने ये फॉर्मूला दिया गया है, आपने बताया कि इसमें कितने कार्बन है, तो आप वो बता रहे हो 1 2 3 4 5। तो नॉर्मल आप क्या बोल सकते हो, साइक्लो। एक साइकिल के फॉर्म में कार्बन जुड़ा हुआ है, नॉर्मली जुड़ा हुआ है, कोई भी अदर एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। एक और देखो, जैसे ऐसे दिया गया है, ऐसे नॉर्मली इस तरह से, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप, साइक्लो और ये कितना है 1 2 3, तो ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन। एक और पर्टिकुलर ले लो, जैसे कि रिंग के फॉर्म में हो, ठीक है, साइकिल बनाया, 6 कार्बन एटम जुड़ गए, तो बेटा अब ये हो जाएगा आपका
साइक्लो कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा आपका साइक्लोहेक्सेन। आइए बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक की। हेटेरो का मतलब है कोई दूसरा एटम आके जुड़ गया। सपोज दैट एक एटम आके जुड़ गया, यानी कि ये एटम आके जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सी और बेटा कितना है 1 2 3 4। तो देखो यहां पर लिखा है टेट्रा, सुनिए हाइड्रोक्सी, और ये लिखोगे आप फ्यूरेन। क्या है टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन, यानी ये क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक पर्टिकुलर दूसरा फॉर्मूला आके जुड़ गया, दूसरा एटम आके जुड़ गया, इसलिए हेटेरो है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं जुड़ा था। यहाँ देखो ये सब एब्सेंट था, सब कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एटम आके जुड़ गया, तो आपने बता दिया कि ये हेटेरोसाइक्लिक है, यानी टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन है ये। अब आ जाओ एरोमेटिक की। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इनको क्या किया गया है, यानी इस एरोमेटिक को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है बेंजेनॉइड, दूसरा पार्ट है इनका नॉन बेंजेनॉइड। क्या है बेटा? नॉन बेंजेनॉइड एक तो बेंजेनॉइड कंपाउंड है और एक है नॉन बेंजेनॉइड। एक और भी होता है, अगर आप बात करें तो एक होगा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर 2 जगह लिख दिया आपने हेटेरोसाइक्लिक। जी हाँ, 2 जगह तो लिखा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा एक ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बस फर्क इतना है कि ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये आता है एलिसाइक्लिक। अब देखिए बेंजेनॉइड में क्या है? बेंजेनॉइड में आप क्या लिखोगे? ध्यान दो आप, बेंजेनॉइड में क्या लिखोगे? पर्टिकुलर बेंजीन के बारे में। जैसे आपने बेंजीन लिख लिया तो ये बेंजेनॉइड है, ये बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है। आपने बेंजीन से रिलेटेड एक और फॉर्मूला लिख लिया, सपोज दैट आपने एनिलीन लिख लिया NH2, ये भी आपका, ये क्या हो गया? आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन एक बेंजेनॉइड है, ठीक है। ये आपका एनिलीन हो गया, एनिलीन भी एक बेंजेनॉइड है। एक और लिख सकते हो आप, जैसे कि आप सपोज करो द बेंजीन को आपने आपस में जोड़ दिया, जैसे सपोज करो ये है आपके हमने, तो ये है आपका नेप्थलीन। क्या है आपका? नेप्थोलीन। ठीक है, नेप्थलीन है। नेप्थलीन भी एक बेंजेनॉइड कंपाउंड है। लेकिन जो हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके सामने एक ये है, ऑक्सीजन लगा दिया आपने, आप क्या बोलोगे? ये सर फ्यूरेन है, ये फ्यूरेन है। क्या है आपका? फ्यूरेन। देखिए नाम मैं क्लियर लिख देता हूं, फ्यूरेन। आपने दूसरा ले लिया, सपोज दैट एक ये ले लिया, आपने S लगा दिया, तो ये क्या है आपका? थायोफिन है। क्या है आपका? थायोफिन है। ठीक है, एक आप और ले सकते हो, सपोज दैट ये ले लिया आपने, यहाँ पर N लगा दिया, ठीक है, 1 2 3 ये ले लिया, ये आपका पेरिडीन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपके हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है। हेटेरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरा एलिमेंट भी लगा हुआ है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए बेंजेनॉइड कंपाउंड में और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अंतर क्या है, तो आप ये बता सकते हो। नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड कौन होते हैं? ये बेंजीन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ट्रोपोन आप पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 और 7 आप क्या कर सकते हैं? डबल बॉन्ड हो लगा सकते हैं। ये आपका ट्रोपोन है। ये बेंजीन से थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए सबसे अलग है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की गई थी। अगला जो वीडियो होगा वो आपके अगले टॉपिक पर होगा, या आप पर्टिकुलर डिस्कस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं टॉपिक, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए कंटिन्यू, और सीखते रहिए इजी वे से केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना तथा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को।